एक ऐसा मंदिर जहां बिना खून बहाए दी जाती है अहिंसक बलि, और एक मंदिर जहां आज भी भगवान विष्णु साक्षात भक्तों को दर्शन देते हैं, और एक ऐसा पर्वत जिसका इस्तेमाल समुद्र मंथन में मथनी के तौर पर किया गया था। दोस्तों, यूं तो भारत के कोने कोने में ढेरों प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सबसे अलौकिक और भव्य हैं। बिहार का अद्भुत इतिहास और बिहार के 3 ऐसे पवित्र तीर्थों के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी इन मंदिरों को दर्शन के लिए व्याकुल हो जाएंगे। मंदार पर्वत। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत अति प्राचीन है। कुछ पुराणों में इसे हिमालय से भी प्राचीन बताया गया है। कहा जाता है कि पहले भगवान शिव यहीं पर रहा करते थे। विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण सहित कई ग्रंथों में इस पवित्र पहाड़ का उल्लेख मिलता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। मंदार पर्वत हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सफा धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समंदर मंथन के दौरान जिस मथनी का इस्तेमाल किया गया था वो मंदार पर्वत ही है। इस पूरे पर्वत को देवों और असुरों ने मथनी के तौर पर इस्तेमाल किया था। पर्वत के चारों ओर वासुकी नाग लपेटकर समंदर मंथन किया गया था। ये पर्वत समंदर मंथन का गवाह रहा है और इसके प्रमाण पर्वत पर साक्षात मौजूद है। वासुकी नाग के निशान पर्वत पर आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ की हवाओं में भगवान भोलेनाथ के होने का एहसास होता है। दोस्तों, समंदर मंथन के दौरान कुल 14 रत्न निकले थे, जिसमें गंधर्व, कामधेनु, लक्ष्मी, ऐरावत, चंद्रमा, शंख, विष और अमृत शामिल थे। इन रत्नों में से प्राप्त अमृत तो भगवान शिव ने सभी देवताओं में बांट दिया था और विष को स्वयं पी लिया था। एक शंख की मदद से भगवान शिव ने विष को पिया था। बताया जाता है कि वो शंख आज भी पर्वत पर बने शंख कुंड में मौजूद है। इस कुंड की खासियत यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। मंदार पर्वत काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई करीब 700 फीट है। पर्वत के ऊपर कई कुंड, गुफाएं और मंदिर बने हुए हैं। विष्णु जी के नरसिंह अवतार की गुफा यहाँ मौजूद है। बजरंग बली का मंदिर भी एक गुफा के अंदर बना हुआ है। एक सीता कुंड भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर माता सीता ने स्नान किया था। श्री राम और भरत की गुफा भी यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें दोनों राजकुमारों के पद्म चिन्ह मौजूद हैं। इन सब के अलावा सिद्ध सेनानी, कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती और माँ दुर्गा के मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। महादेव का काशी विश्वनाथ मंदिर भी मंदार पर्वत पर बना हुआ है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरा पर्वत ही अपने आप में एक तीर्थ स्थल है। पर्वत की चोटी पर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य जी का मंदिर बना हुआ है। इस पर्वत को वासु पूज्य भगवान की तप्त स्थली और निर्वाण भूमि भी कहा जाता है। मंदिर के साथ ही एक गुफा में भगवान के पद्म चिन्ह भी बने हुए हैं, जहां पर वासु पूज्य भगवान ने बैठकर तपस्या की थी। पर्वत की तलहटी में सफा धर्म का एक मंदिर है, जो आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पर्वत पर ऊपर जाने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने यहाँ पर रोपवे का निर्माण कराया है। मंदार पर्वत की तलहटी में एक पापहरणी तालाब है। मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग सहित सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको कभी बिहार जाने का मौका मिले तो भागलपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदार पर्वत की यात्रा करना कभी न भूलना। ओमगा सूर्य मंदिर। बिहार की भव्य विरासत को दर्शाता एक ऐसा मंदिर भी इस राज्य में है, जिसे सिर्फ एक ही रात में बनाकर तैयार किया गया था। औरंगाबाद के मदनपुर में स्थित ओमगा सूर्य मंदिर की भी काफी मान्यता है। ओमगा को एक समय पर मंदिर बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। बताया जाता है कि इस जगह के पत्थरों का इस्तेमाल कई मंदिर बनाने के लिए किए गए हैं। पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए आपको पत्थरों के ऊपर कुछ निशान बने हुए नजर आएंगे। ये निशान पत्थरों को काटने के हैं। लकड़ी की मदद से पत्थरों को काटने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता था। पहले पत्थर में छोटे छोटे होल बनाए जाते, फिर उसमें लकड़ी डाली जाती और कुछ दिन तक लकड़ी में रोजाना पानी डालकर उसे फुलाया जाता। लकड़ी फूलने पर पत्थरों में दरार आ जाती थी, जिससे वो टूट जाते थे। इसलिए इतिहास में ओमगा को मंदिर बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। करीब 200 से 300 सालों तक यहाँ के पत्थरों का विभिन्न तरह के मंदिरों को बनाने में इस्तेमाल हुआ। पत्थरों को तराशना और उन्हें मन मुताबिक आकार देने का काम यहीं पर किया जाता था। ओमगा नाम माँ ओमगेश्वरी के नाम पर रखा गया है। ओमगेश्वरी देवी का नाम बहुत कम पुराणों में देखने को मिलता है। मार्कंडेय पुराण में भी इन देवी का जिक्र नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमगेश्वरी देवी की पूजा प्री आर्यन समय से की जा रही है और ज्यादातर पुराणों की रचना आर्यंस के आने के बाद ही हुई थी।
उमगा पहाड़ी पर एक समय पर कुल 52 मंदिरों का समूह हुआ करता था, लेकिन ठीक तरह से रख रखाव न होने पर और विभिन्न आक्रमणों की वजह से ज्यादातर मंदिर नष्ट हो गए। आज यहाँ पर 10 से 12 मंदिर देखे जा सकते हैं। इनमें सबसे सुरक्षित और सबसे खूबसूरत सूर्य देव का मंदिर है। नगर शैली में बना ये मंदिर वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूना मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर टिके हुए हैं और ऐसे ही 90 फीट तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव का ये मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। उन्होंने एक रात में 3 मंदिर बनाए थे, देव का सूर्य मंदिर, देवकुंड का सूर्य मंदिर और उमगा का सूर्य मंदिर। इन तीनों में भी उमगा का सूर्य मंदिर सबसे ज्यादा अलौकिक नजर आता है। मंदिर के अंदर एक शिलालेख भी मौजूद है जिस पर मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है, लेकिन उस लिपि को पढ़ने वाला अब कोई नहीं बचा। कुछ लोग तो इस मंदिर को त्रेता युग का भी बताते हैं। सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक विशाल चट्टान के नीचे माँ उमगेश्वरी देवी का मंदिर बना हुआ है। ये भी मान्यता है कि माँ उमगेश्वरी के दर्शन से 52 शक्तिपीठों के दर्शन जितना लाभ मिलता है। पूरे पहाड़ पर जगह जगह कई शिवलिंग भी मौजूद हैं। गरुड़ स्तंभ, भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां, भैरव जी और गणपति जी के मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। यह मंदिर प्रकृति प्रेमियों को और भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हर साल वसंत पंचमी पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। इस दौरान भक्तों की भी भीड़ उमड़ती हुई नजर आती है। पहाड़ पर कई औषधीय पौधे भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल सदियों से स्थानीय लोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए करते आए हैं। मुंडेश्वरी मंदिर। अब बिहार के एक ऐसे तीर्थ के दर्शन आपको कराते हैं जिसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस मंदिर में बलि तो दी जाती है लेकिन किसी की जान नहीं ली जाती। यहाँ पर अहिंसक बलि की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मां मुंडेश्वरी को भक्त बिना रक्त की बलि देते हैं। ये चमत्कारी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ इलाके में पवरा पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे पुराना मंदिर भी कहा जाता है। गूगल सर्च करने पर भी आपको जवाब मिल जाएगा कि ये सबसे पुराना ऐसा मंदिर है जहां निरंतर पूजा पाठ चली आ रही है। यहाँ मौजूद शिलालेखों के अनुसार साल 108 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बाद में राजा उदय सेन ने 7वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी मंदिर क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार चंड मुंड नाम के 2 राक्षस भाइयों ने यहाँ पर उत्पात मचा रखा था। उन राक्षसों का वध करने के लिए देवी पार्वती ने अवतार लिया। माँ के प्रकोप से डरकर मुंड राक्षस एक पहाड़ी पर जाकर छिप गया। माँ ने इस पहाड़ी पर आकर ही मुंड का वध कर दिया और तभी से माँ पार्वती को मुंडेश्वरी नाम मिला और इस पहाड़ी को मुंडेश्वरी हिल कहा जाने लगा। इस मंदिर में कई चमत्कार आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये एक अष्टकोणीय मंदिर है जहाँ तक पहुँचने के लिए 51 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर परिसर में मां मुंडेश्वरी देवी के अलावा शिव परिसर है। एक पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन यहाँ किए जा सकते हैं। ये शिवलिंग दिन में सूर्य की किरण के साथ दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। पत्थर के रंग बदलने का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मंदिर में ब्राह्मी लिपि और शंख लिपि में इतिहास के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। बताया जाता है कि औरंगजेब ने कई बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह मंदिर दोबारा से ठीक हो जाता। मंदिर के आसपास तोड़े गए अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन मंदिर का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं है। इस तरह के कई चमत्कार देवी माँ ने किए हैं। साल में 4 बार यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार रक्तहीन बलि को माना जाता है। मुराद पूरी होने पर भक्त यहाँ पर एक जीवित बकरा लेकर आते हैं। मंदिर के पुजारी कुछ मंत्र पढ़कर बकरे के ऊपर फूल फेंकते हैं और बकरा माँ के चरणों में ही बेहोश हो जाता है। कुछ क्षण के बाद चावल और फूल डालकर पुजारी उस बकरे को दोबारा से जीवित कर देते हैं। इस तरह से खून की एक भी बूंद बहाए बिना यहाँ पर बलि दी जाती है। यह बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है। आंखों से देखने पर भी भक्तों को यकीन नहीं होता। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पुराने हिंदू मंदिर होने के नाते जो पहचान इस मंदिर को मिलनी चाहिए वो शायद अब तक इस मंदिर को नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये थे बिहार के 3 ऐतिहासिक और चमत्कारिक तीर्थ जहां जीवन में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। खास तौर पर मां मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन का प्रण आप सभी अवश्य लें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपने कभी इन तीनों मंदिरों के दर्शन किए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।